नमस्कार दोस्तों, दशनाम गोस्वामी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं बघेलगिरी गोस्वामी आपके सामने फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, आज अगर हम संसार की बात करें तो समस्याओं से भरा हुआ है। हर किसी को कोई ना कोई समस्या है। उसी पर आज मैं आपके सामने पूरी शंकराचार्य जी के कुछ विचार व्यक्त करूंगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और जरूर देखें। दोस्तों, सारी समस्याओं का हल है मनुवाद। जितनी समस्याएं हैं, आतंकवाद आदि का सबका हल है सनातन परंपरा। सबका हल है सनातन परंपरा। उसका ज्ञान होगा, मनुस्मृति होगी आदि के द्वारा सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ 15 दिन में संभव है। सब घुटने टेक देंगे, लेकिन अंग्रेजों ने विपरीत बुद्धि क्या बना दी कि अंग्रेजों की सारी समस्याओं की जड़ है मनुवाद। और हम क्या करेंगे दोस्तों, जितनी समस्याएं हैं विश्व की, हमारी नहीं पूरे विश्व की, स्थावर जंगम प्राणियों की, उसका विलोप क्यों? चींटी पतंगे, इनका विलोप क्यों? केवल हमारी समस्या थोड़ी ही है, पितरों की समस्या है, उनको पिंडदान नहीं। देवताओं की समस्या है, उनको शुद्ध आहुति नहीं। चींटी की वेदना कौन सुने? वे तो जिंदाबाद मुर्दाबाद भी नहीं कह सकती। वृक्षों की वेदना कौन सुने? वे तो आ भी नहीं कर सकते। उधर ध्यान जा रहा है या नहीं, किसी को नहीं पता। राजा ऐसा हो जिसे इन सब की वेदना व्यापे। इन्हें तो गाय की वेदना भी नहीं व्यापती, वेद की वेदना नहीं व्यापती। वेद ऋषियों के अन्न हैं। वेद नहीं रहेंगे तो उनसे ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो जितने शास्त्रीय सिद्धांत हैं उन्हें हमने मन में रखा है। आशा यह है कि सारी चेष्टाएं तो उसी लक्ष्य को लेकर होती हैं, अभी से नहीं, जब से पालने पर था तब से सारा अभियान मन में रहता है। तो अवश्य ही भगवान भी सफल बनाएंगे। तो हमको नहीं लगता कुछ भी असाध्य है या पहुंच से बाहर है। केवल 5-7 व्यक्ति हमारी दर्शन की भाषा को समझें। मेरी ही नहीं, आपकी भी प्रशंसा हो सकती है यदि आपने यह ज्ञान विज्ञान ले लिया है। सुनिए, आर्किमिडीज जी ने कहा है, पृथ्वी का केंद्र मुझे पता चल जाए तो मैं पृथ्वी को उठा दूं। हम तो स्पष्ट कहते हैं पूरी पृथ्वी नहीं, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड का केंद्र हम लोगों के हाथ में है। हम लोगों ने हाथ में उठा रखा है। हम लोगों को मालूम है सृष्टि संरचना कैसे हुई। शब्द और ज्ञान के अलावा सृष्टि नहीं, पूरे दर्शन शास्त्र का सारांश क्या है? शब्द और ज्ञान का विलास ही जगत है। यह सब तो वेदांताचार्य होने के लिए पढ़ लेना अलग बात है, और प्रयोग में करके सारी सृष्टि शब्द और ज्ञान के रूप में हथेली पर नाचते हुए को दिखाई पड़े। अरे यहां बैठे बैठे ही सबको सब कुछ हो सकता है। मेरी सिद्धि है, किसी को भी यह ज्ञान दे सकता हूं। दे ही रहा हूं, लुटा ही रहा हूं। पकड़ने वाला पकड़ ले, मैं लुटा रहा हूं। कोई अनाड़ी नहीं हूं। हनुमान जी, सप्तऋषि आदि हमारे श्रोता होते हैं।
मेरा ज्ञान व्यर्थ नहीं जाता, उनको प्रमुदित करने के लिए कहता हूँ। मैं बालिक हूँ, उनको प्रसन्न करने के लिए तोतली बोली में बोलता हूँ। श्रोता सुन लें। तो यही बैठे बैठे जो परिवर्तन सृष्टि में करना है कर देंगे। बोकारों की फैक्ट्री है, यहाँ स्विच ऑन करो और हो गया। आपको मालूम है अमेरिका, जापान आदि में क्या होता है? राष्ट्रपति बदलने पर एक दूसरे को बक्सा दिया जाता है। जैसे जब हम शंकराचार्य होते हैं तो हमें सबसे कीमती, जिसका कोई मूल्य नहीं, जिसे आदि शंकराचार्य को भगवान शिव ने जो चंद्रमौलेश्वर दिया, वह हमें परंपरा से प्राप्त है, हमारी धरोहर है। जो नए शंकराचार्य होते हैं उन्हें चंद्रमौलेश्वर देते हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे यहाँ पूजित होते हैं। हम चाहें तो 2-4 लाख रुपया उन्हीं के नाम पर ले लें, देने के लिए भी हर कोई तैयार है, लेकिन हम तो बंद कमरे में उनकी पूजा करते हैं। यह भी प्रचार नहीं करते कि वह मेरे पास है, दिव्य है। तो अभिप्राय क्या है? हम यहीं बैठे बैठे मानवोचित ढंग से काम कर रहे हैं, और देखेंगे जब यह फेल हो रही है तो यहीं बैठे बैठे पूरे विश्व का संचालन किया जा सकता है, क्योंकि शब्द और ज्ञान का संवित रूप यह सृष्टि है। जैसा संचालन करना चाहेंगे कर देंगे। वह शब्द को वहां लाकर फिट कर दो, वह अपना अर्थ निकाल लेगा, अपना दीवार निकाल लेगा। तो एटम बम की शक्ति को भी निरस्त की अक्षमता है, लेकिन कठिनाई यह होती है कि इस वेदना, इस महिमा को समझकर कोई 2-4 माई के लाल भी इस ज्ञान को लेने के उत्सुक हो। जो उत्सुक है उनमें इतनी मेधा शक्ति नहीं, तपस्या का बल नहीं, और जो अभिमानी है वो क्यों लेंगे? तो क्या हमारी योजना विफल हो जाएगी? ये भी नहीं। अरे भगवान राम आदि सब अवतरित होते हैं, तो जितने सहयोगी चाहिए लीला के साथ लेकर के आते। युधिष्ठिर जी आए भगवान के सहयोग के लिए, क्रांति के लिए सभी वहीं से आते हैं। वाल्मीकि, रामायण, महाभारत पढ़िए, यहां भी हमारे द्वारा भगवान को आप लोगों से जो करवाना होगा करवा लेंगे। इसमें रोना क्या है? सारे सहयोगी आ रहे हैं, धीरे धीरे मिल रहे हैं। जामवंत पहले आ गए, फिर हनुमान जी आ गए। सुग्रीव जी को जब सामने आना था तब सुग्रीव जी भी सामने आ गए। तो हमने संकेत किया, संक्रमण काल चल रहा है, बहुत अच्छे ढंग से बिना मारकाट के भी काम चल सकता है। प्रेम और विवेक की भाषा जिनको समझ नहीं आती उनका संहार तो निश्चित है, वे चाहे कोई भी हो। और जो सनातन धर्मी है वे सब सुन लें। भगवान का अवतार होगा तो सबसे पहले किसे मारेंगे? जो हमारा प्रवचन तो सुनते हैं लेकिन मानते नहीं,
उन्हीं को पहले मारेंगे। क्यों भाई, भगवान क्या भाई भतीजावादी होते हैं? भगवान कौन होते हैं? अपने बेटे बेटियों को जो गाजर मूली की तरह कटवा दें वे भगवान होते हैं? भगवान को कोई व्यक्ति सह लेगा? अरे जो हमें नहीं सह पा रहे वे भगवान को कैसे सह लेंगे? भगवान जब पूछेंगे, इतने वर्षों से प्रवचन सुन रहे हो, तुमने एक भी कदम नहीं उठाया, एक घंटा भी राष्ट्र के नाम नहीं लगाया, सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा, तब क्या होगा? अनर्थ होगा या नहीं होगा? इसलिए जिन्हें प्रेम और विवेक की भाषा नहीं पचती उनका संहार निश्चित है। संहार का स्वरूप क्या होगा यह भी मुझे मालूम है। उसके बाद जैसा हम चाहेंगे करने से सफल होंगे। तो विवेक का समादर करने पर ही सब कुछ होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो दोस्तों, यह जो आपने वाणी सुनी ये पूरी शंकराचार्य जी की वाणी से ली गई है और ये सारे प्रवचन उन्हीं के ही है। मैंने सिर्फ इनको पढ़कर सुनाया है। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव।